पार्ट 2 की शुरुआत में दिखाते हैं कि वूसू क्लास टीचर के रूप में अपनी पहली ड्यूटी निभाते हुए स्टूडेंट्स का अटेंडेंस लेना शुरू करता है। और जब क्लास टॉपर हासू का नाम आता है तो वो उससे उसके गोल्ड मेडल के बारे में बात करता है जो उसने किसी चीज में जीता था। लेकिन इससे सबको लगता है कि वूसू हासू को अलग ही अटेंशन दे रहा है। तभी जिया नाम की लड़की क्लास में लेट आती है और कैजुअली जाके अपनी सीट पर बैठ जाती है और उसका ये एटीट्यूड वूजू को काफी इरिटेट करता है। लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहता बल्कि अपनी क्लास कंटिन्यू करता है। और आज पहले दिन वो बच्चों को एक मोटिवेटिंग स्पीच देता है जिसमें वो बताता है कि यूनिवर्स में मैथ्स कितना इम्पोर्टेंट है। फिर वो ईजू को टारगेट करता है और पूरी क्लास के सामने उसके खराब टेस्ट स्कोर का जिक्र करता है और उससे कहता है कि अगर उसे मैथ्स में इम्प्रूव करना है तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्लास के बाद वो उसे स्टाफ रूम में बुलाता है और उसके स्कोर के बारे में और सवाल जवाब करने लगता है। और जब ईजो कहती है कि उसे मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो वो उस बेचारी को मोटिवेट करने की जगह पनिशमेंट दे देता है कि वो एक टॉपिक पे 15 पेज का ऐसे लिखेगी। डोंगजो भी उनकी ये बातें सुन लेता है और स्टाफ रूम से बाहर आने के बाद ईजो का मूड ठीक करने की कोशिश करता है और अपने दोस्त वूसू का साइड लेते हुए उसे समझाता है। और वो इतना प्यार से बात कर रहा होता है कि ईजो सोचती है कि इस तरह के प्यारे एंजल को उस जैसे डेविल के साथ घूमने की क्या जरूरत है। खैर फिर वो जिया को क्लासरूम में आकर बताती है कि वूसू सर ने उसे बुलाया है। अब जिया जैसे ही स्टाफ रूम में आती है तो वूसू उसे क्लास में लेट आने के लिए डांटता है और वहाँ से वार्निंग दे के भेज देता है। तभी एक टीचर उसे बताती है कि जिया अक्सर लेट इसलिए आती है क्योंकि वो अनाथ है और वो वूसू से कहती है कि इस बात को वो इग्नोर करे और उसे आगे से न डांटे। अब धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और स्टूडेंट्स चारों टीचर्स के साथ क्लास अटेंड करते हैं। लेकिन इस दौरान एक दिन वूसू फिर से ईजो को पनिशमेंट दे देता है और उसे क्लासरूम साफ करने को कहता है। बेचारी को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। देन जब वो कचरे वाली जगह पर होती है तब वो देखती है कि जंग डोंगजो को बैक मसाज दे रहा है क्योंकि उसकी पीठ में मोच आ गई होती है। ईजो उनकी बातें सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। उसे उन दोनों को देखकर एक नई बीएल स्टोरी लिखने का आइडिया आ जाता है और वो अपनी इमेजिनेशन में जंग और डोंगजो को बचपन के दोस्त और हाई स्कूल लवर्स के रूप में सोचने लग जाती है। वैसे उसकी ये इमेजिनेशन काफी वाइल्ड होती है कि इससे उसकी नाक से खून बहने लग जाता है। अब अगली सुबह ईजो अपने इसी आइडिया पर काम करती है लेकिन फिर हेजिटेट करने लग जाती है क्योंकि वो चारों उसके टीचर्स जो हैं और उनके बारे में इस तरह से सोचना काफी गलत है। इस दौरान दिखाते हैं कि चारों लड़के साथ रहते तो हैं पर अपने काम से काम रखते हैं। अब अगले दिन दिखाते हैं कि क्लास में ईजो चारों लड़कों को ऑब्जर्व करती है और उनके कैरेक्टर्स पर नोट्स लिखना शुरू करती है यानी कि उसने नॉवल लिखने का फैसला कर लिया था। क्लास के बाद ईजो की दोस्त गोया डोंगजो को एक चौक होल्डर गिफ्ट करती है उसे इम्प्रेस करने के लिए क्योंकि डोंगजो उसका नया क्रश जो बन गया था। वो उसे थैंक यू कहकर चले जाता है पर गोया बस वहाँ अटकी रह जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि पीई क्लास के वक्त ईजो का बिल्कुल भी मन नहीं होता दौड़ने का। वो काफी अनमोटिवेटेड फील कर रही होती है। तभी जंग उसे इनकरेज करते हुए उसके साथ दौड़ने लगता है और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। लेकिन उसके चेहरे को देखते ही उसकी वाइल्ड इमेजिनेशन फिर से शुरू हो जाती है और अब अपने दिमाग को क्लियर करने के चक्कर में वो इतनी तेज दौड़ती है कि सब जनों से आगे निकल जाती है और सबको सरप्राइज करते हुए सबसे जल्दी रेस फिनिश कर देती है। उसे फर्स्ट आते देख जंग खुद हैरान रह जाता है और उसकी परफॉर्मेंस देख इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो जब थक हार के बैठी होती है जंग उसके पास आकर उसे पानी की बोतल देता है और साथ ही सीरियसली ट्रैक ज्वाइन करने का सजेशन भी। वैसे ये मोमेंट ईजो के लिए स्पेशल बन जाता है क्योंकि किसी ने पहली बार उसकी इतनी केयर करी है और उसका पोटेंशियल नोटिस किया है। इस वजह से वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है लेकिन फिर वो अपने आप को रोकने की कोशिश करती है ताकि वो जंग के लिए फीलिंग्स डेवलप ना करे। अब रात को वो अपनी स्टोरी लिखना कंटिन्यू करती है और अपने रियल लाइफ मोमेंट्स से इंस्पायर होके वो एक नया कैरेक्टर क्रिएट करती है जो एकदम वूसू जैसा होता है। फिर वो उस कैरेक्टर को अपनी स्टोरी में डोंगजो का लव इंटरेस्ट बना देती है जिससे स्टोरी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। अब ईजो इन सब आइडियाज का यूज करके अपनी स्टोरी का ड्राफ्ट लिखती है और खुद ही हैरान हो जाती है कि स्टोरी कितनी अच्छी बन रही है। दरअसल वो अपनी स्टोरी में लिखती है कि वूसू और जंग दोनों डोंगजो के लिए
आपस में टकरा रहे हैं, यानी उनके बीच एक खतरनाक वाला लव ट्रायंगल चल रहा है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस।